आज का जो हमारा वीडियो है वह लूप के ऊपर है। मेनली आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लूप के ऊपर ही सॉल्व करने वाले हैं। लूप होता क्या है, लूप को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, या फिर कोडिंग जर्नी में हम लोग लूप का कोडिंग जर्नी में तो लूप मतलब बहुत ही यूजफुल है। अगर आपको कोई टास्क बार बार करना है तो आप लूप की हेल्प से बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। लूप जो है हमारा मेनली इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक है हमारा फोर लूप जो कि बहुत यूजफुल है, इसको बहुत लोग यूज करते हैं। दूसरा है व्हाइल लूप, इसको भी बहुत लोग यूज करते हैं। और तीसरा है हमारा डू व्हाइल लूप, इसको कोई भी यूज नहीं करता है, ये फालतू लूप है। जब ये दोनों लूप आप यूज करने लग जाओगे तो डू व्हाइल लूप को आप लाइफ में कभी भी यूज नहीं करने जाओगे, इतना फालतू लूप है ये। और उसके बाद अगर हम लोग देखें लूप का यूज हम लोग क्यों करते हैं, जैसे कि अगर कोई बंदा आपको बोल दे, कोई बंदा हो या आपकी बंदी हो, कोई भी आपको कोई चीज़ भी बोल सकता है, कुछ भी करने के लिए आजकल बोल सकता है। जैसे आपको अगर बोल दे कोई कि हेलो वर्ल्ड मेरे को भाई तुम प्रिंट करके दे दो एक बार, तो तुम आराम से प्रिंटफ के हेल्प से इसको करके दे सकते हो। बहुत आसान तरीका है करने का। यही काम अगर आपको कोई बोल दे कि चलो भैया तुम कर दो इसको 50 बार, तो तुम कर सकते हो। इसको तुम 10 बार लिख के फिर 10 को तुम कॉपी करोगे, फिर पेस्ट मारोगे तो 10 दूनी 20, फिर 20 को अगर तुम कॉपी पेस्ट मार दोगे तो 40 हो जाएगा, फिर एक बार और आपको बस। तो ऐसे ही कर करके आप लोग 50 बार भी लिख सकते हो और 100 टाइम्स भी लिख सकते हो। मगर कोई अगर 1000 बार बोल दे तो आप ऐसा नहीं करने जाओगे कि आप 1500 बार उसको कॉपी पेस्ट मारो, फिर उसको मतलब दोबारा से लिखो। ये एक बेवकूफ़ी होगा अगर आप करने भी जाओगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग लूप के हेल्प से। और लूप के अंदर भी हम लोग इसको आसानी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे फोर लूप के अंदर। फोर लूप के अंदर मेनली हमारा 3 जो है पार्ट में फोर लूप हमारा डिवाइडेड रहता है। इसको पार्ट नहीं बोल सकते हैं, मगर जैसे आप लोग समझ जाइएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पहला होता है हमारा इनिशलाइजेशन, कि हम लोग कहाँ से इसको इनिशलाइज करना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा कि कंडीशन, हम लोग इसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। और तीसरा होता है हमारा अपडेट, कि हम लोग इसको कितना से अपडेट करना चाहते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन में अगर मेरा जैसे कि आपने कहीं से भी इसको इनिशियलाइज कर दिया, जैसे कि इंट आई इक्वल टू आपने इसको 0 से या फिर 1 से या फिर -10 या फिर 10 से या फिर 5 से, किसी से भी आपने इनिशियलाइज कर दिया और आप कंडीशन कहाँ तक लेके जाना चाहते हो, आई इज इक्वल टू 0 तक। अगर 0 हो जाए तो कहानी ख़त्म कर दो, या फिर आई जो है मेरा 5 से छोटा है जब तक कहानी मेरा चलाते रहो। उसके बाद आई जो है मेरा अगर मैं कर दूं 10 से छोटा है तो वहाँ तक मेरे को लेके चलो। और अपडेट में हम लोग कर सकते हैं आई प्लस प्लस, यानी कि 1 का अपडेट कर सकते हैं, या फिर आई माइनस माइनस, ये भी एक तरह का अपडेट ही हुआ, माइनस में बस जा रहा है वैल्यू। या फिर आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई 5, ये भी अपडेट ही हम लोग कर रहे हैं। तो 3 तरह के ऐसे आप लोग देख सकते हैं, 3 तरह का हम लोग इसमें यूज करते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, उसके बाद अपडेट। ये आपको व्हाइल लूप में भी दिखेगा, बस इसका जो लिखने का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है। और फोर लूप के अंदर आप लोग इसका स्ट्रक्चर अगर देखना चाहते हो तो फोर लूप के अंदर आप लोग इसको ऐसे देख सकते हो। इनिशियलाइजेशन जो है हमारा फर्स्ट में रहेगा, उसके बाद मेरा कंडीशन जो भी है, उसके बाद अपडेटेड वैल्यू, हम लोग कितना से उसको अपडेट करना चाहते हैं, ये रहेगा। और जो भी आप लोग कोड को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे रहेगा, जो भी कोड आप लोग एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। और डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी आप लोग लिख दोगे वो फोर लूप के हेल्प से बार बार रन होते चला जाएगा। देखते हैं कि अगर हमको
मान के चलो मेरे को 500 बार अगर मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो हम लोग 500 तो उससे बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर मेरे को 50 बार अगर मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो हम लोग कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग 4 लिखेंगे, 4 के बाद एक कर्ली ब्रैकेट नहीं, राउंड ब्रैकेट हम लोग देंगे। राउंड ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइजेशन करेंगे। इनिशियलाइजेशन हम लोग करेंगे इंट आई इज इक्वल टू, हम लोग 0 से भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं। मेरा जितना मन है मैं उतना से कर सकता हूँ इनिशियलाइजेशन, मगर यहाँ पर मैं शुरुआत में मैं 0 से करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 0 दे दूँगा। उसके बाद ये कंडीशन, हम लोग कंडीशन कौन सा देना चाहते हैं। कंडीशन हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसको 500 बार हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं। 500 नहीं, सॉरी 50 बार अगर हम लोग इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो जो है मेरा आई जो है मेरा ये 50 के छोटा होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इसको अपडेट कितना से करना चाहते हैं, आई प्लस प्लस इसको आप लोग लिख लो, यानी कि आई में 1 का ऐड करना, या फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 लिख लो। दोनों बात सेम है, मेरा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद हम लोग कोड को कौन सा एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं कि हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड को। ठीक है, हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब मेरा कंडीशन कैसे कैसे चलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरा जो है आई इक्वल टू 0 है, यहाँ पर ये 50 से अगर जब तक छोटा रहेगा मेरा ये प्रिंट होते जाएगा। जैसे ही 50 के ऊपर मेरा वैल्यू जाएगा या 50 के बराबर भी वैल्यू आ जाएगा मेरा, तो ये मेरा जो है फॉर लूप जो है ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म, टाटा बाय बाय, इसका कहानी हो जाएगा। जब तक 50 के नीचे मेरा कोड मतलब आई का वैल्यू रहेगा ये कोड रन होते जाएगा, यानी हेलो वर्ल्ड मेरा बार बार प्रिंट होते चला जाएगा। जैसे ही अगर हम लोग इसको 50 के बराबर या फिर 50 के ऊपर लेके जाएंगे तो मेरा कोड जो है ये फॉर लूप का ब्रेक हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग समझना चाहें तो ये ऐसे चलेगा कि आई इज इक्वल टू, नहीं एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। ये पहले यहाँ पे मेरा कोड चेक होगा आई इक्वल टू 0, यानी 0 से मेरा इनिशियलाइजेशन हो चुका है। क्या मेरा 0 50 से छोटा होता है? अगर होगा तो ये वाला मेरा जो भी इसके मतलब ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी मैं लिखूँगा वो मेरा एक्सिक्यूट हो जाएगा। तो एक बार मेरा एक्सिक्यूट हो जाएगा, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट करना होगा हमको, यानी आई का वैल्यू में 1 का एडिशन करना पड़ेगा। यानी आई का वैल्यू 0 था, अब 1 बढ़ा के मेरा 1 हो जाएगा। अब चेक होगा 1 जो है मेरा 50 से छोटा है कि नहीं, और से ही बढ़ते जाएगा 49 तक मेरा चेक होगा। 50 पे जैसे ही जाएगा ये मेरा ब्रेक हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे कैसे और से होगा। तो आई इक्वल टू मेरा क्या है 0। क्या मेरा 0 जो है ये 50 से छोटा होता है? होता है। तो होने की ये इतना जब कंडीशन चेक हो गया मेरा, क्या मेरा 0 जो है 50 से छोटा है, अगर हो गया है तो ये वाला लाइन ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा लिखा हुआ है वह कोड हमारा रन होगा। यानी कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, यानी कि हेलो वर्ल्ड मेरा एक टाइम मेरे को मिल जाएगा। और से ही अब उसके बाद क्या होगा कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि 0 था मेरा आई का वैल्यू, फिर उसमें हम लोग एक ऐड कर दिया तो मेरा वैल्यू कितना हो चुका है, आई का 1 हो चुका है। तो अब आई के जगह पे हम लोग का वैल्यू हो चुका होगा 1। क्या मेरा 1 जो है 50 से छोटा है? बिल्कुल है डियर। तो ये मेरा जो है हेलो वर्ल्ड दोबारा से मेरा एक बार प्रिंट हो जाएगा। अब आई का वैल्यू कितना था, 1 था, 1 में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 2 हो जाएगा मेरा वैल्यू। तो और से ही आई का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 2। क्या मेरा 2 जो है 50 से छोटा है? यस बिल्कुल है। तो एक और बार मेरे को हेलो वर्ल्ड ऐसे ही मिल जाएगा।
और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3। ऐसे ही करते 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 मान के चलो मैं आ गया 48 तक में, चलो आ गया। आई इक्वल टू मेरा आ गया 48। 48 क्या मेरा 50 से छोटा है? बिल्कुल है। तो यानी कि यहाँ पर मेरा दोबारा से हेलो वर्ल्ड मेरे को दिख जाएगा। ये दिखने के बाद मेरा आई का जो वैल्यू है 48 था +1 यानी कि 49 हो जाएगा। अब आई का वैल्यू जब मेरा 49 हो जाएगा, 49 को ये चेक करेगा क्या मेरा 49 50 से छोटा है? बिल्कुल है। तो दोबारा से एक बार ये मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे देगा। अब इसके बाद जो है मेरा आई का वैल्यू 49 में +1 यानी कि 50 हो जाएगा। 50 होते ही क्या अब ये चेक करेगा क्या मेरा 50 जो है 50 से छोटा होता है? ये तो बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे जैसे ही ये पहुँचा ये कंडीशन मेरा गलत हो गया, यानी कि 0 से स्टार्ट हुआ है मेरा, 49 तक मेरा कोड चला है, यानी कि 50 बार मेरे को हेलो वर्ल्ड मेरे कोड के अंदर दिखना चाहिए। और से ये एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा देखने के लिए। अगर मैं इसको छोटा आपको करके दिखाऊं तो सेम कोड को अगर हम लोग चलें फोर लूप के अंदर, अगर हम लोग इंट आई इज इक्वल टू 0 से और आई जो है मेरा 5 तक अगर हम लोग रन करवा कर देखें एक बार, उसके बाद आई को हम लोग प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दें और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग अपना कोड लिखें प्रिंट एफ में हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये मेरा जो है वो बहुत बड़ा कोड था और उसको भी हम लोग आउटपुट स्क्रीन पर देखेंगे कि हमको 50 बार से मिलता है कि नहीं, मेरा कोड सही है कि नहीं। इस छोटे कोड को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसका आउटपुट से क्या आ सकता है। अब ये आई इक्वल टू 0 है, क्या मेरा 0 जो है 5 से छोटा होता है? बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा और आई में मेरे को 1 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, यानी आई का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 0 + 1 यानी कि 1 हो चुका होगा। अब आई का वैल्यू 1 होने के बाद यहाँ पे चेक होगा क्या मेरा 1 जो है 5 से छोटा है? बिल्कुल है। और यही हेलो वर्ल्ड मेरे को दोबारा से मिल जाएगा। अब आई का वैल्यू कितना हो चुका है 1 + 1 यानी कि 2। अब मेरा आई का वैल्यू 2 होने के बाद 2 से चेक होगा क्या मेरा हल, ये भी मेरे को मिल जाएगा। अब आई का वैल्यू मेरा कितना हो चुका होगा 2 + 1 यानी कि 3। आई इक्वल टू 3 क्या मेरा 5 से छोटा है? तो यस बिल्कुल है 5 से छोटा, तो हेलो वर्ल्ड मेरे को दोबारा से मिल जाएगा। अब आई का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4। आई इक्वल टू अगर हम लोग 4 करें तो 4 भी मेरा क्या है 5 से छोटा है, तो एक बार और मेरे को हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा। आई इक्वल टू हो जाएगा 4 + 1, एक इंक्रीमेंट करने के बाद। तो आई का मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा 5। क्या मेरा 5 5 से छोटा है? नहीं है। तो यहाँ पे कोड ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 5 टाइम्स हमको हेलो वर्ल्ड दिखेगा। तो आइए आउटपुट स्क्रीन पे हम लोग चलते हैं VS कोड के अंदर कि हम लोग का कोड जो है सही सही रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रिंटफ है, अगर हमको एक बार अगर हेलो वर्ल्ड रन करवाना रहा तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं इसको रन। बहुत ही ईजी तरीका है इसको रन करने का। रन किया हमने, एक बार मेरे को हेलो वर्ल्ड दिख गया। और से ही अगर मैं इसको करूं, जैसे मैंने बोला था आपको कि आप 10 बार भी इसको लिख सकते हैं, तो ऐसे ही मैं इसको कर दूं। तो इसको अगर मैं रन करूं तो मेरे को 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड मेरे को आउटपुट विंडो पे शो होना चाहिए। ये शो होता है कि नहीं, आइए चेक करते हैं। ओह सॉरी, ये बार बार मैं भूल जाता हूँ। देखिए 5 टाइम्स मेरे को हेलो वर्ल्ड आसानी से मेरे को दिख चुका है, यहाँ पे 5 टाइम्स मेरे को मिल चुका है। और से ही अगर मैं अब आऊँ लूप के अंदर, अगर मैं एंट्री मारूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा लूप जो है यहाँ से स्टार्ट है। अब हम लोग इसका प्रिडिक्शन करके देखते हैं कि इसमें क्या हमें आउटपुट मिल सकता है। वैसे तो आप लोग ने इसको अभी अभी जस्ट सॉल्व किया है, पीछे ड्राई रन करके आपने इसको सॉल्व किया ही है।
तो आई इक्वल टू मेरा 0 है और मेरा 5 से छोटा तक ये कोड जो है मेरा सही सही चलेगा। उसके बाद इसको मेरे को ब्रेक हो जाए और मेरा जो भी आउटपुट है मेरे को आउटपुट स्क्रीन पे मेरे को दिखना चाहिए, यानी कि 5 टाइम्स मेरे को इस कोड का आंसर मेरे को दिखना चाहिए। चलिए देखते हैं। 5 टाइम्स मेरे को दिख गया। अगर मैंने यहीं पे बोला था आपको कि मैं इसको अगर 50 कर दूं बाय द वे, तो ये जो है मेरा कोड 50 बार मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देगा। देख सकते हैं आप लोग, 50 टाइम इसने प्रिंट कर दिया है उसे हेलो वर्ल्ड। अगर यही मैं यहाँ पे अगर 100 कर दूं तो मेरा 100 तक कंडीशन चेक होगा। अब आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, चलिए उनको देखते हैं। पहले इसका हम लोग प्रिडिक्शन करके देखते हैं कि ये मेरे को क्या आउटपुट दे सकता है। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपने ड्राई रन वाले सेक्शन पे। ये रहा हमारा कोड, उसको हम लोग ड्राई रन करके देखेंगे अब क्या होता है। आई जो है हमारे इनिशियलाइज कहाँ से है, 0 से है और 5 तक हमको कंडीशन चेक करना है कि 5 तक मेरा कंडीशन क्या होगा, और आई में हमको 1 का इंक्रीमेंट करते जाना है। सिंपल सा हमारा कोड है, बहुत ही ईजी। तो सबसे पहले आई जो है मेरा 0 है। क्या मेरा 0 जो है 5 से छोटा होता है? तो अगर छोटा होता है तो इस वाले पार्ट के अंदर हमें आ जाना है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा होगा प्रिंटफ करके, इस पार्ट के अंदर हमें आ जाना है। और ये पार्ट किसके अंदर है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे। अगर होता है तो एक बार हमें क्या दिख आउटपुट, यहाँ पे मैं आउटपुट विंडो लिख देता हूँ। हमारा आउटपुट कैसा होगा ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले एक /n है, यानी कि जो भी हमारा आउटपुट स्क्रीन है यहाँ पर एक बार मेरा इंटर आ जाएगा। यहाँ पे लिख के नहीं आएगा, एक ब्लैक स्पेस, मतलब ब्लैंक स्पेस आपको दिख जाएगा। उसके बाद हेलो वर्ल्ड मेरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एक ब्लैंक स्पेस, उसके बाद हेलो वर्ल्ड। उसके बाद क्या मेरा 0 अगर 5 से छोटा होता है तो बिल्कुल सही रन कर गया। और आई जो है मेरा अब कितना हो जाएगा? 0 + 1 यानी कि 1 हो चुका होगा। अब 1 में मेरा जो है कंडीशन चेक होगा, क्या मेरा 5 से छोटा होता है? तो बिल्कुल होता है। तो ऐसे ही ये मेरा कोड जो है आता यहाँ पर आता, जो ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये वाला जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ये मेरा कहाँ पे आता? यहाँ पर लिख कर आता। मगर एक /n होने के कारण मेरा जो है ये यहाँ पर आ जाएगा हेलो वर्ल्ड एक और बार। उसके बाद आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 + 1 यानी कि 2। अब 2 होने के बाद 2 क्या मेरा 5 से छोटा होता है? बिल्कुल होता है। तो एक और बार ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आता, मगर एक /n होने के कारण, ये मेरा यहाँ पर आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। और आई का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। अब मेरा 3 जो है चेक होगा, क्या 5 से छोटा है? बिल्कुल है छोटा। तो यहाँ पर आना चाहिए था, मगर यहाँ पर आएगा नहीं, ये आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब जो मेरा आई का वैल्यू हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4 हो जाएगा। क्या मेरा 4 जो है 5 से छोटा होता है? बिल्कुल होता है। अगर होता है तो यहाँ पर आना चाहिए था, मगर यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि एक /n है। और /n क्या करता है? एस्केप कर देता है। उस लाइन को एस्केप करते ही ये यहाँ पर आ जाएगा मेरा। ठीक है, उसके बाद आई का मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 + 1 यानी कि 5। क्या मेरा 5 जो है 5 से छोटा होता है? बिल्कुल नहीं, ये होता ही नहीं है। कोड यहाँ पे ख़त्म, यानी कि हमारा आउटपुट विंडो हमें
ऐसा दिखेगा, एक इंटर रहेगा, उसके बाद 5 टाइम्स हमको हेलो वर्ल्ड दिखना चाहिए। देखते हैं हमारे आउटपुट विंडो पे ये हमें शो करता है कि नहीं। ये आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार इंटर है, उसके बाद 1 2 3 4 5 टाइम्स हमें हेलो वर्ल्ड मिले हैं और एक बार इंटर हमें मिला है। बहुत ही ईजी तरीका था इसको सॉल्व करने का। फॉर लूप आपको शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं यहाँ पर, ये कोड हमें क्या बोलता है। इसको भी हम लोग सेम बिल्कुल ड्राई रन करके देखेंगे। ड्राई रन करने से आपका जो सोचने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले आई का जो मेरा वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है, 0 से इनिशियलाइज हो रहा है। 0 से होने के बाद ये इस बार जा रहा है 5 के बराबर तक भी जा सकता है, यानी 5 तक मेरा वैल्यू जो है जा सकता है। 5 से छोटा भी रहेगा तो चलेगा और 5 के बराबर भी रहेगा तो मेरा चलेगा। ठीक है, अरे मिट जाया कर भाई, पैसे लेगा क्या मिटने के। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने कोड को रन करके देखते हैं कैसे कैसे हमें आउटपुट मिलेगा। इसको हम पहले इरेज करते हैं। यहाँ पे हमारा आउटपुट विंडो बनाते हैं हम लोग। चलो आउटपुट विंडो बन गया है हमारा। अब हम लोग कोड को रन करके देखते हैं कैसे हमारा कोड चलेगा। तो आई इक्वल टू 0, क्या मेरा 0 जो है 5 से छोटा होता है और 5 के बराबर होता है। 5 ये दोनों में से अगर एक भी कंडीशन मेरा मैच हो जाएगा, 5 से छोटा रहे या 5 के बराबर रहे, तो मेरा कोड रन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मेरा 5 के बराबर तो नहीं होता है, मगर 5 से छोटा ज़रूर होता है। तो एक बार मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा और ये मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। उसके बाद मेरा क्या है, /n है। /n क्या करेगा, यहाँ पर आने वाले चीज़ को अब वे यहाँ पर भेज देगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब आई का मेरा वैल्यू क्या कर देना है, अपडेट करना पड़ेगा मेरे को। आई का वैल्यू मेरा कितना था, पहले 0 था सर, 1 का अपडेट करना पड़ेगा मेरे को। तो आई का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 होने के बाद फिर से मेरा कंडीशन चेक होगा कि 1 जो है मेरा 5 से छोटा या 5 के बराबर है कि नहीं है। 1 जो है मेरा 5 से छोटा या 5 के बराबर है कि नहीं, बराबर तो बिल्कुल नहीं है मगर छोटा तो है। तो ऐसे ही एक बार मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। उसके बाद आगे वाला कोड हमको यहाँ पे लिखना चाहिए था, मगर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्या है, /n होने के कारण ये वाला कोड भी यहाँ पर मेरा आ जाएगा। अगले लाइन पे मेरा ऑटोमेटिक मेरा कोड जा चुका है। तो आई इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा मेरा वैल्यू। अब 2 पर मेरा चेक करेगा क्या मेरा 2 जो है 5 के बराबर या 5 से छोटा होता है कि नहीं। ये बिल्कुल बराबर तो नहीं होता मगर 5 से छोटा बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर भी मेरा एक और बार मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता हुआ मेरे को आउटपुट विंडो पे शो होगा। और से ही आई का वैल्यू मेरे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 होने के बाद ये मेरा फिर से चेक करेगा कि मेरा जो है ये हेलो वर्ल्ड जो है यहाँ पे एक बार प्रिंट हो, एक सेकेंड, इसके लिए एक बार प्रिंट हुआ, 2 बार प्रिंट, 3 बार मेरा प्रिंट हो चुका है। अब चौथी बार प्रिंट होगा आई इक्वल टू 3 पे। 3 जो है मेरा क्या 5 से छोटा या 5 के बराबर होता है कि नहीं। अगर होता है तो मेरा क्या कर दो, एक बार हेलो वर्ल्ड मेरे को यहाँ पे प्रिंट करके दे दो। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको लास्ट में दोबारा से एक बार इसको समझा दूंगा, मगर अभी देख लेते हैं। अभी तक मेरे ख्याल से मैं सही से कोड को रन कर पा रहा हूँ।
तो 3 + 1 मेरा 4 हो जाएगा। अब i = 4 होने के बाद क्या मेरा 4 जो है 5 के बराबर या 5 से छोटा होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो एक और बार मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता हुआ दिखेगा। उसके बाद दोबारा से i का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। 4 + 1 5 हो जाएगा। अब i का वैल्यू कितना हो चुका है? 5। 5 क्या मेरा 5 के बराबर या 5 से छोटा होता है कि नहीं? छोटा तो नहीं होता मगर बराबर बिल्कुल होता है। बराबर होते ही कंडीशन मैच मेरा हो गया। एक भी कंडीशन अगर मेरा मैच हो गया तो ये मेरा कोड रन हो जाएगा और मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। यानी कि मेरे को 6 टाइम्स हेलो वर्ल्ड मेरे को प्रिंट होना चाहिए। इसके लिए एक बार, इसके लिए सेकंड बार, इसके लिए थर्ड बार, इसके लिए फोर्थ बार, इसके लिए फिफ्थ, इसके लिए 6 बार। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे कि मान के चलो आप लोग सोच लो इसको और हम आगे बढ़ा दें, 5 + 1 6 कर दें। अब जो मेरा i का वैल्यू 6 हो चुका है, क्या मेरा 6 जो है 6 से छोटा या 5 के बराबर होगा? ना ही छोटा है और ना ही बराबर है, तो होगा ही नहीं। तो ये कंडीशन ख़त्म होते ही मेरे को आउटपुट विंडो पे 6 टाइम्स मेरे को हेलो वर्ल्ड मेरे को दिखना चाहिए। देखते हैं कि हमारा आउटपुट हमें क्या देता है, 6 टाइम देता है कि नहीं देता है। देख सकते हैं आप लोग कि हमें 6 टाइम्स हेलो वर्ल्ड मेरे को दिख रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से ये भी कोड मेरा रन हो चुका है। अब बहुत हो गया 5 तक कंडीशन। अब हम लोग आते हैं अगले कोड पे। इसका हम लोग प्रिडिक्ट करके देखते हैं इसका आउटपुट हमें क्या देखने के लिए मिल सकता है। ये कर लिया मैंने कॉपी, यहाँ पे आगे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अब मेरा इनिशलाइजेशन पहले हम लोग कहाँ से कर रहे थे? 0 से कर रहे थे। इस बार हम लोगों ने इनिशलाइजेशन कहाँ से किया है? 1 से हम लोग किया है। i = 1 से हम लोग इनिशलाइज कर रहे हैं। और ये कहाँ तक मेरा कंडीशन जा रहा है? 10 से छोटा रहे या 10 से छोटा रहे या 10 के बराबर रहे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और कंडीशन में मेरा क्या बोल रहा है? i++ का, यानी 1 का इंक्रीमेंट करते जाना है हमको। सिंपल सा बात है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। i का वैल्यू मेरा अगर 1 है तो 1 जो है मेरा क्या ये 10 से छोटा या 10 के बराबर होता है? दोनों में से एक भी कंडीशन अगर मेरा मैच होता है तो हमारे आउटपुट विंडो पे हमें क्या दिखना चाहिए? एक बार हेलो वर्ल्ड हमको दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक बार हेलो वर्ल्ड लिखा। उसके बाद /n है, बाकी का कोड हमें यहाँ पे आना चाहिए, मगर /n होने के कारण से ये कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे जा चुका है। अब मेरा i का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 1 + 1 यानी कि 2 हो चुका होगा। क्या अब यहाँ पे 2 होने के बाद 2 मेरा क्या 10 से छोटा या 10 के बराबर है? 10 से छोटा तो है, तो यानी कि यहाँ पर भी एक बार और मेरे को हेलो वर्ल्ड मेरे को दिखेगा। और से ही i का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा? 2 + 1 यानी कि 3। अब i का वैल्यू यहाँ पे 3 होने के बाद क्या मेरा 3 जो है 10 के से छोटा या 10 के बराबर होता है? बिल्कुल होता है। छोटा तो बिल्कुल होता ही होता है। और से ही आप लोग समझ सकते हैं कि ये जाएगा, मान के चलो 8 तक हम लोग ऐसे कर चुके हैं, 8 टाइम्स तक हमने इसको ऐसे कर दिया। अब i का वैल्यू कितना हो चुका होगा? 9 होने के बाद क्या मेरा 9 जो है 10 के बराबर या 10 से छोटा होता है? बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर और एक बार मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता हुआ दिखेगा। जैसे ही अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बाद i = मेरा कितना हो चुका होगा? 9 + 1 यानी कि 10। 10 होने के बाद मेरा वैल्यू 10 क्या मेरा 10 जो है मेरा 10 के बराबर या 10 से छोटा होता है? बराबर तो बिल्कुल होता है मगर छोटा नहीं होता है। तो एक भी कंडीशन यानी मेरा मैच हो गया, यानी बराबर वाला मेरा मैच हो गया है। तो यहाँ पर एक और बार मेरे को हेलो वर्ल्ड दिखेगा। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मेरे को 10 टाइम्स मेरे को हेलो वर्ल्ड दिखना चाहिए, क्योंकि
फर्स्ट के लिए यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग स्टार्ट करोगे हेलो वर्ल्ड और 10 तक जाएगा, यानी कि 10 बार आपको हेलो वर्ल्ड दिखना चाहिए आपके आउटपुट विंडो पे। देखते हैं कि इसका आंसर हमें 10 टाइम्स आता है कि नहीं हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स हमें बहुत ही आसानी से हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता हुआ दिख चुका है। अब आते हैं सबसे आज के मज़ेदार कोड के ऊपर। अगर जैसे आपकी गर्लफ्रेंड होगी, मान लेते हैं कि आपकी होगी, नहीं भी होगी तो हम लोग मान लेते हैं कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, वह आपको बोल दे कि बेबी मेरे को तुम 100 बार सॉरी लिख के भेजो, सॉरी बाबू, सॉरी सोना, जो भी आपकी बेबी बाबू आपको बोले लिखने के लिए, आप लोग लिखना और सिर्फ लिखते थोड़ी ना बैठो, सॉरी बाबू, सॉरी बाबू, सॉरी बाबू, सॉरी बाबू, आई लव यू बेबी, आई लव यू बेबी। ये आप लोग भाई कोडिंग सीख रहे हो। कोडिंग लाइफ में ऐसा नहीं करते कि एक ही काम को बार बार आप लोग किए जा रहे हो। इसको यार आप लोग ये कर दो, कोड में कन्वर्ट कर दो इसको। अगर हम लोग इसको कोड में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग का कोड आ चुका है। बस आपको इसको क्या करना है, रन कर देना है। रन करने के बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है उस व्हाट्सएप पे, या फिर जहाँ भी टेलीग्राम, इंस्टा, जहाँ पर भी आपको मन करे, आपकी बाबू जहाँ से फिर आपसे बात करना चाहती है। तो इस कोड को ऐसे हम लोग देखते हैं कि इसका आउटपुट हमें क्या मिल सकता है। बहुत ही मज़ेदार आउटपुट हमें मिलेगा। तो i=1 से मेरा इनिशियलाइजेशन हो रहा है, 1 जो है मेरा। अब उसके बाद इसमें चेक होगा मेरा, क्या मेरा 1 जो है 50 से छोटा या 50 के बराबर है। बिल्कुल है, 50 से छोटा तो है ही, बराबर हो या ना हो। तो आउटपुट विंडो अगर हम लोग इसका देखें तो ये आई लव यू लिखा हुआ है। इसके आगे आप लोग अपनी बंदे का नाम जो भी आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मान क्या लेते हैं उससे, आप लोग की गर्लफ्रेंड होगी ही, आपका बॉयफ्रेंड होगा ही। तो 1 जो है मेरा 50 से छोटा है, बिल्कुल है। तो एक बार मेरे को आई लव यू प्रिंट करके दे दो। और से ही उसके बाद आई में क्या कर दो, 1 का इंक्रीमेंट कर दो, यानी 1 था मेरा, 1 का और इंक्रीमेंट कर दो, यानी आई का वैल्यू मेरा कितना हो चुका है, 2 क्या मेरा 50 से छोटा या 50 के बराबर होता है कि नहीं, तो होता है। तो और से ही आई लव यू यहाँ पर भी एक बार और प्रिंट होगा। अगर आप लोग यहाँ पे और भी कुछ लिखना चाहते हैं तो आई लव यू बेबी ये भी लिख सकते हैं आप लोग। आपकी बेबी एकदम खुश हो जाएगी, आपके बाहों में आके सिमट जाएगी आपकी बेबी इतना लिखते के साथ। अगर आप डेली के डेली उसको 50 बार आई लव यू बेबी लिख के दोगे, वो सोचेगी कितना मेहनत करता है मेरा बंदा। मगर आप क्या कर रहे हो, आप आंटू झांटू सा कोड एक लिख रहे हो, उसके बाद इसको बस प्रिंट करके आप लोग भेज दे रहे हो और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। तो ऐसे ही अगर 3 हो जाएगा, 3 मेरा जो है 50 से छोटा या 50 के बराबर होता है कि नहीं, चेक करेगा, दोबारा से आई लव यू मेरे को प्रिंट करके दे देगा। ऐसे ही मेरा 50 बार मेरे को आई लव यू मेरे को प्रिंट होता हुआ दिखेगा आउटपुट विंडो पे। तो आइए इसको देखते हैं इसके कोड को कि मेरे को 50 बार दिखता है कि नहीं। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपको बाबू को भेजना है, यहाँ से आपको ऐसे करना है, मार के कॉपी कर देना है, Ctrl+C कॉपी हो जाएगा। जहाँ पर भी आप लोग भेजना चाहते हैं आराम से आप लोग भेज सकते हैं। अब इसके एक स्टेप हम लोग आगे आते हैं कि इसका एक स्टेप अगर हम लोग आगे आना चाहें तो हम लोग कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, इसको पहले कर देते हैं कमेंट करने के बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें लेना है यूज़र से इनपुट लेने के बाद वे कितना बार हेलो वर्ल्ड या फिर जो कुछ भी प्रिंट करवाना चाहता है। जैसे इसको हम लोग हेलो वर्ल्ड की जगह और कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा चेंजेस कर देते हैं।
यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग आई लव यू, लिख देते हैं आई लव यू बेबी। ये लिखने के बाद यहाँ पर भी हमको चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि मेन तो यही है, वहाँ पर तो कोई और से चेंजेस करके हमने कुछ उखाड़ा नहीं है। तो अगर हम लोग इसको ड्राई रन करना चाहें तो इसको ड्राई रन भी करके देखते हैं हम लोग कि इसका आउटपुट हमें क्या कैसे कैसे दिख सकता है। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे, उसके बाद ये सबसे पहले एक इंट n है, यहाँ पे अभी कोई भी डाटा स्टोर है नहीं, बस एक डब्बा जो है हमारा क्रिएट हो चुका है, उसके अंदर अभी तक हमने कुछ डाला नहीं है, बस n नाम का एक डब्बा मेरा बन चुका है। उसके बाद printf ये क्या करेगा, हमें सेम जो भी है ये लिखा हुआ है ये हमें लिख के दे देगा, यानी कि हाउ मैनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट आई लव यू बेबी, ये लिख के हमें इजी तरीके से दे देगा। स्कैनफ हमारा क्या करेगा, स्कैनफ हमारा जो n का वैल्यू है उसको स्टोर कर लेगा n में जाके। जैसे कि अगर हम लोग देते हैं यहाँ पे 50 वैल्यू देंगे तो ये 50 को जाके n के अंदर डाल देगा। अगर हम लोग 100 देंगे तो ये 100 को n के अंदर जाके डाल देगा। अगर हम लोग 5 देंगे तो ये 5 को भी n के अंदर डाल देगा। जो भी हम लोग वैल्यू देंगे उसको जाके ये डाल देगा। तो आपको यूजर से लेके बनाना है इस कोड को। तो इसका भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप लोग क्या करते थे पहले, आप लोग कंडीशन कहाँ का लगाते थे, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से लेके मान चलो आपको 50 बार प्रिंट करवाना है, 50 के बराबर तक हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। आपको 100 बार अगर प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे 100 लिख देंगे हम लोग 50 की जगह, 200 बार तो 200 बार लिख देंगे। और से ही अगर हमको यूजर से लेना है तो बस यहाँ पे हमको वो वैल्यू डालना है ना, तो हम लोग n का यहाँ पे जो भी वैल्यू है डाल देंगे। जैसे 50 लिखते थे, 100 लिखते थे, 200 लिखते थे, और से हम लोग n का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, n लिख देंगे सिंपल सा। n का जो भी वैल्यू रहेगा इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा। अब मान के चलो इस कोड को अगर हम लोग देखें अच्छे तरीके से, ये जो मेरा कोड है, पहले इसको इरेज कर देते हैं सब चीज़ों को। चलो अब आते हैं इसके अंदर इंट आई इक्वल टू 1, यानी 1 से मेरा इनिशियलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत वैसे नहीं होगा। अब आई जो है मेरा जो n से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, और n का वैल्यू हम लोग किससे ले रहे हैं, यूजर से ले रहे हैं। अब यूजर का मर्जी है, वो कुछ भी दे सकता है, 100 दे दे, 50 दे दे, 1000 दे दे, 2000 दे दे, जो भी उसका मन है वहाँ तक ये कंडीशन चलेगा। और उसमें i+10 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि अगर आप लोग यूजर से, जैसे कि आप लोग मान के चलो इसको, चलो हम लोग सॉल्व करें। अगर चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना हम लोग। प्रिंटफ पहले हम आउटपुट हमारा कैसा दिखेगा वो हम लोग देखते हैं। आउटपुट हमारा कैसा दिखेगा, हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट आई लव यू बेबी, ये आएगा। उसके बाद हमसे पूछेगा, ये क्या करेगा, हमसे पूछ रहा है कि आप लोग कितना बार प्रिंट करवाना चाहते हो। मान के चलो मैं दे दिया यहाँ पे 50 दे दिया। 50 देने के बाद n का ये जो भी वैल्यू था वो जाके n में स्टोर हो चुका है। 50 लिखते ही ये जाके मेरा n के अंदर स्टोर हो चुका है। अब उसके बाद मेरा फोर लूप है। फोर लूप के अंदर क्या है, मेरा कुछ भी नहीं, इंट आई इक्वल टू मेरा 1 से स्टार्ट होगा, और i जो है मेरा या तो लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए n के, और n का वैल्यू मेरा कितना है 50 है, और i में मेरा कितना होना चाहिए, i+10 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। इतना मेरा कोड है बस। अब प्रिंटफ क्या करना है हमको, आई लव यू बेबी, ठीक है, ये हमको प्रिंट करना है। सिंपल सा बात है। अब i का मेरा वैल्यू कितना है 1 है,
और n का मेरा वैल्यू कितना है 50 है, क्योंकि हमने यहाँ पे 50 दिए, यहाँ पे हम लोग 100 देते तो यहाँ पे मेरा n का वैल्यू कितना हो जाता 100 हो जाता, मगर यहाँ पे मैंने कितना दिया 50 ही दिया है। तो चलो भैया मेरा i इक्वल टू 1 से लेके i क्या 1 जो है मेरा क्या 50 के बराबर या 50 से छोटा है, बिल्कुल है। नहीं 50 लेना उससे बहुत बड़ी सरदर्दी हो जाएगा, मगर नहीं 50 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर तो अगर हम लोग 10 ले लेंगे तो एक ही बार मेरा प्रिंट होगा, उसके बाद कहानी मेरा ख़त्म हो जाएगा। वैसे ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, उसे हम लोग इसको अभी आगे देखेंगे। तो उसके बाद मेरा जो भी है आई लव यू बेबी, ये हमको प्रिंट हो जाएगा हमारे आउटपुट विंडो पे। जैसे आई लव यू बेबी, ये मेरा एक बार प्रिंट हो चुका। अब जैसे ही मैं आया यहाँ पर, ये कंडीशन मेरा हो गया, ये कंडीशन मेरा हो चुका है। उसके बाद ये तीसरा लाइन में हमें इसको रन करना रहता है, तो ये मेरा एक बार रन हो चुका है। अब मेरा आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई प्लस 10 कर देना है, यानी कि पहले कितना था मेरा आई का वैल्यू 1 प्लस 10, यानी कि आई का वैल्यू मेरा 11 हो चुका है। अब आई का वैल्यू 11 होने के बाद 11 क्या मेरा 50 से छोटा या 50 के बराबर होता है, बिल्कुल छोटा तो होता ही है। तो एक बार और मेरा आई लव यू बेबी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे आई इक्वल टू, ये प्रिंट होने के बाद आई का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 11 प्लस 10, यानी कि 21 होने के बाद यहाँ पर दोबारा चेक होगा क्या मेरा 50 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है। तो फिर से आई लव यू बेबी हो जाएगा मेरा प्रिंट, और आई इक्वल टू 21 प्लस 10 हम लोग कर देंगे तो 31 हो जाएगा। क्या मेरा 31 होने के बाद 31 को चेक करेगा दोबारा से 50 से छोटा होता है कि नहीं, या 50 के बराबर, छोटा तो होता ही है। तो दोबारा से हमको आई लव यू बेबी प्रिंट हो जाएगा, और आई में मेरा फिर से 31 प्लस 10 41 हो जाएगा। अब मेरा 41 को चेक करेगा क्या मेरा ये 50 से छोटा होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अगर होता है तो दोबारा से एक बार और मेरे को आई लव यू बेबी मिल जाएगा, ठीक है। और इस बार मेरा 41 प्लस 10 यानी कि 51। अब आई का वैल्यू जैसे ही 51 होगा, 51 क्या मेरा 50 से छोटा या 50 के बराबर होता है, नहीं होता है, कहानी ख़त्म। इतना होते ही कहानी ख़त्म हो गया, यानी कि मेरे को 5 टाइम्स मेरे को आई लव यू बेबी दिख जाएगा। आइए इसको देखते हैं कि इसका हमें सही में आउटपुट मिलता है कि नहीं। 5 टाइम्स देखिए हमसे पूछ रहा है कि आप लोग कितना बार प्रिंट करवाना चाहते हो। हम यहाँ पे इनपुट देते हैं 50, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 50 इनपुट दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देने के बाद मैं एक इंटर मारूंगा। इंटर मारते ही मेरे को 5 टाइम्स आई लव यू बेबी आ गया। और अगर मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊँ, जैसे कि इसी क्वेश्चन में मैंने सोचा कि मैं 50 की जगह अगर मैं सिर्फ 10 दूँ, सेम क्वेश्चन में अगर मैं 50 की जगह यहाँ पर 10 दूँ तो मेरा कितने बार रन होगा। अगर मैं 10 दे दूँ इनपुट में, तो आप लोग सोचिए। अगर आपने सोच लिया है तो बस मेरा एक ही बार मेरे ख्याल से रन हो पाएगा, क्योंकि एक बार पहला बार यहाँ पे जाएगा, आई इक्वल टू 1 है, और ये फिर चेक करेगा क्या मेरा 1 जो है 10 से छोटा या उसके बराबर होता है कि नहीं होता है। होने के बाद मेरा आई लव यू बेबी मेरे को प्रिंट करके दे देगा। ये जैसे ही ये प्रिंट करके देगा, उसके बाद दोबारा से इसमें क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो यानी कि 10 प्लस 1 का इंक्रीमेंट होता है, या इस क्वेश्चन में तो इस कोड के अंदर यही है, 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आई का वैल्यू मेरा कितना हो चुका होगा 11 होते के साथ मेरा कंडीशन ख़त्म बेबी। यहाँ पे 11 जो है मेरा 10 से छोटा तो है ही नहीं, तो ये कंडीशन ही ख़त्म हो चुका है। यानी एक बार मेरा प्रिंट होगा अगर मैं 10 वैल्यू दूँ उसको। देखते हैं उसको भी, दोबारा से हम लोग कोड रन करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 10 दूँ इनपुट में,
चलिए मैं दे देता हूँ 10, तो मेरे को एक बार दे दिया इसने। अगर मैं इसको 9, 8, 7 कुछ भी दूँ तो ये मेरे को एक बार तो एटलीस्ट प्रिंट करके देगा ही देगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे 3 भी दे दूँ तो एक बार तो मेरे को प्रिंट करके देगा ही देगा। अगले बार भले ही ना दे, अलग मामला है, एक बार तो आपकी बेबी रिस्पॉन्स कर ही देगी। उसके बाद हम लोग आते हैं, बहुत मज़ेदार कोड था ये। अगले कोड पे आते हैं। अब हमको प्रिंट करना है, टेबल को प्रिंट करना है भैया, बस टेबल नहीं सॉरी, काउंटिंग नंबर हमको प्रिंट करना है 1 से लेकर 100 तक। सिंपल सा कोड है काउंटिंग नंबर प्रिंट करने का। हाँ, ये इसको भी देख ही लेते हैं कि इसका हमें क्या कैसे कैसे हमारा कोड चलेगा। हमें प्रिंट करना है 1 से लेके 100 तक, हमको नंबर प्रिंट करके देना है कैसे भी। तो मेरा 1 से, मेरे को 1 से नंबर प्रिंट करना है, तो यानी मैं अगर इनिशियलाइज ही कर दूँ 1 से और इसको आई को अगर मैं 100 के बराबर या फिर 100 से छोटा तक रख दूँ तो मेरा काम ख़त्म हो चुका है। अब मेरे को बस एक का इंक्रीमेंट करते जाना है, क्योंकि काउंटिंग में क्या होता है, एक का इंक्रीमेंट ही होते रहता है। जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद हम लोग एक का इंक्रीमेंट करेंगे तब ना 3 आएगा जी। तो 3 के बाद फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 उसी में बढ़ते चला जाएगा। तो एक का इंक्रीमेंट ही करते जा रहे हैं हम लोग, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। तो वही काम इस कोड के अंदर भी हमें करना है, बस सेम जो हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा बस हमें कोड करते जाना है, और कुछ नहीं करना है कोडिंग की लाइफ में। तो यहाँ पर जब हम लोग कोड को अगर अच्छे तरीके से देखें तो आई मेरा क्या है 1 से इनिशियलाइज है, और मेरा 100 तक मेरा जो है आई या तो इसके बराबर रहे या इससे छोटा रहे। और आई में मेरा क्या हो रहा है 1i+1 का इनिशियलाइजेशन हो रहा है। अब मेरा चेक होगा 1 जो है क्या मेरा 100 से छोटा होता है या उसके बराबर होता है कि नहीं। अगर होता है तो जो भी आई का वैल्यू है परसेंटेज डी क्या करता है, ये इंट डाटा टाइप को प्रिंट करने में हेल्प करता है। परसेंटेज डी प्रिंटएफ में सिंपल सा हमको आई, यानी आई का वैल्यू कितना था अभी 1 था, यानी 1 मेरा आउटपुट विंडो पे प्रिंट हो जाएगा। और से ही फिर आई का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि आई का वैल्यू अब 2 हो जाएगा। 2 क्या मेरा 100 से छोटा होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो अब आई का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे नहीं आएगा और से, ये वैल्यू और से यहाँ पे आएगा सर। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस रहेगा, उसके बाद 2, क्योंकि यहाँ पर भी एक स्पेस है थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पर भी एक स्पेस रहेगा। और से ही 3 आएगा, क्या मेरा 3 जो है 100 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे 3 और से 4, 5, 6 ऐसे बढ़ते चला जाएगा आपका 100 तक। सिंपल सा कोड है ये, 1 से लेके 100 तक अगर आपको प्रिंट करना है तो। बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे कंप्लीट करेंगे, और जो भी कोड बचा हुआ है, और से इसको एक बार हम लोग कोड को देख भी लेते हैं कि हमारा आउटपुट सही में ऐसे शो करता है कि नहीं। देखिए 1 2 3 एक थोड़ा सा स्पेस है, अगर आपको यह स्पेस गायब करना है तो आपका कोड बहुत ही बेकार दिखेगा। इसमें आप इसको गायब कर देता हूँ। गायब करते के साथ अगर मैं रन करूँ, देखिए क्या ही भद्दा कोड, आपको समझ में नहीं क्या हो रहा है ये। मगर जैसे ही आप लोग यहाँ पर एक स्पेस अगर 2 स्पेस दे दोगे तो और भी अच्छा आपका कोड दिखेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आपका कोड दिख रहा होगा। अगर आप लोग यहाँ पे एक बार और स्पेस दे दोगे तो आपका कोड और भी सुंदर लगेगा। आप जितना अपने कोड को अच्छे तरीके से सजा दो, अपने कोड को जितना हो सके।
लड़कियों को अपने चेहरे के साथ मेकअप करना रहता है, लड़कों के अपने कोडिंग लाइफ को आप लोग मेकअप करिए। जितना उसको आप लोग अच्छे तरीके से सजा सकते हो सजाते जाओ, सजाते जाओ, सजाते जाओ, बिना कोई झंझट के। और हाँ, अब नीचे वाला कोड भी हम लोग देख ही लेते हैं। छोड़िए, हम लोग 50 मिनट का लेक्चर हो चुका है बहुत ही बड़ा, तो इसको हम लोग बाद में ही देखेंगे। अब इसको आज यहीं पे समाप्त करते हैं, इसको टाटा बाय बाय करते हैं, तो ख़त्म करते हैं इसको। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि हमको अगर 1 से लेके 100 तक अगर मेरे को नंबर प्रिंट करवाना है तो हम लोग कैसे करवा सकते हैं। अगर इसी को अगर हमको 200 तक अगर नंबर प्रिंट करवाना है तो हमको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर हमको वैल्यू 100 की जगह इसको अपडेट करके 200 कर देना है। जैसे ही मैं इसको रन अगर करूँ तो मेरा जो है मेरे को आउटपुट मिल जाएगा 200 तक, मेरे को अपना नंबर मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 200 तक मेरे को ईजी तरीके से मेरा आउटपुट मेरे को मिल रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसमें मैं सिर्फ जैसे 1 के इंक्रीमेंट की जगह अगर मैं 2 का इंक्रीमेंट कर दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलते रहेगा। जैसे कि अगर मैं इसको रन करूँ, देखिए 1 3 5 7 मेरे को ऑड नंबर मिलते जा रहा है। अगर मैं इसमें 2 का इंक्रीमेंट, जैसे मैंने इसमें भी 2 का इंक्रीमेंट किया, अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह 2 कर दूँ, बस जैसे ही मैं 2 करूँगा तो मेरे को 2 का इंक्रीमेंट होगा तो मेरे को इवन नंबर मिलते जाएगा। इवन में इवन ऑड ऐड करने से मुझे इवन नंबर मिलता है। इतना तो खैर आप लोग को पता ही होगा, मेरे को लगता है। तो जैसे अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहूँ, इस कोड को अगर मैं छोटा बनाना चाहूँ और भी, तो इस कोड को मैं जैसे छोटा बना सकता हूँ। इस जो कर्ली ब्रैकेट है इसको मैं हटा सकता हूँ। मैं इसको अगर हटा भी दूँ तब पर भी जो है मेरा कोड बिल्कुल सही तरीके से रन करेगा। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जब फॉर लूप के अंदर मेरे को एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना रहता है, तो मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊं या ना लगाऊं कोई डिफरेंस नहीं आता है। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट यहाँ पे रहता, जैसे प्रिंटफ है, ये एक स्टेटमेंट हुआ, एक बार कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा इससे। अगर इसके जगह 2-3 और यहाँ पे रहते तब मेरे को कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ता, मगर अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी इसको मैं और भी जैसे कर सकता हूँ। ये जो मेरे को आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे i=i+2 दिख रहा है, इसको मैं हटाकर लास्ट में भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि एट द एंड में तो यही हो रहा है ना। अब मेरे को यहाँ पर जो है कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि एक से ज़्यादा यहाँ पर कोड आ चुका है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक और कर्ली ब्रैकेट तो मेरा कोड बिल्कुल सही तरीके से रन करेगा। और जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसको लिख रहा था i=i+2 को, यहाँ पर इस सेक्शन पे अगर मैं लिख रहा था यहाँ पर i=i+2 तो मैं कोई सेमी कॉलन नहीं लगा रहा था, मगर जैसे ही मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को सेमी कॉलन एक लगाना ही पड़ेगा। तो एक सेमी कॉलन लगा दूंगा, मेरा कोड दोबारा से सही हो गया। तो खैर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप कोड को चेंजेस कर रहे हो तो कैसे कैसे आप कर सकते हो। अगर आप एक बार एक ही कोड को एक्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो आप कर्ली ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई डिफरेंस नहीं आता है। अगर ब्रैकेट के बाद 2 कोड एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो i=i+2 अपडेट का वैल्यू है, ये जो है आप बाद में भी कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपके कोड के आउटपुट पे। तो अगर मैं आपको रन करके भी दिखा दूँ तो मैं रन करते ही मेरा सेम आउटपुट आएगा, मेरे को 2 4 6 8 सेम आउटपुट मेरे को आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, जो भी हमारा था ये हो चुका है। उसके बाद हम लोग इस पे आते हैं और इसको अनकमेंट
अब इसमें क्या आउटपुट आएगा जो हमें प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, आउटपुट हमारा क्या आ सकता है। तो चलिए हमारे ट्राई रन वाले पार्ट पे आते हैं और इसको हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट हमें क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है। तो जैसे कि हमारा कोड है वे किससे इनिशियलाइज हो चुका है, आई इक्वल टू 1 से मेरा जो है कोड इनिशियलाइज हो चुका है और कहाँ तक चलेगा, जब तक मेरा 100 से या तो छोटा रहे या उसके बराबर रहे यहाँ तक चलेगा। और आई में कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, आई प्लस प्लस का इंक्रीमेंट होते जा रहा है। और हमारा प्रिंट क्या हो रहा है, आई प्रिंट हो रहा है। तो एक यहाँ पर आपको डाटा टाइप पता होगा, परसेंटेज डी, ये क्या डिनोट करता है, हमारा इंट डाटा टाइप। और अगर ये आई जो है, ये वाला आई, ये हमारा कौन सा है, कैरेक्टर डाटा टाइप है। तो कैरेक्टर डाटा टाइप को अगर हम लोग इंट डाटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका ASCII वैल्यू में इसका आंसर हमें मिलता है। जैसे कि अगर मैं इसका अगर आपको आउटपुट बताऊं, इसका आउटपुट क्या आ सकता है, तो सबसे पहले ये चेक होगा मेरा, क्या मेरा 1 जो है ये मेरा 100 से छोटा या उसके बराबर है कि नहीं है। बिल्कुल है, तो ये वाला लाइन मेरा रन होना चाहिए। ये वाला लाइन जब रन होने जाएगा तो परसेंटेज डी है, यानी कि इसके अंदर क्या आना चाहिए, हमारा परसेंटेज डी। इसका मतलब इसके अंदर मेरे को मिलेगा इन आउटपुट मेरा मिलेगा जो कि होगा इंट डाटा टाइप का। मगर जो ये आई है ये कौन से डाटा टाइप का है, कैरेक्टर डाटा टाइप का। जो हमारा आई है कैरेक्टर डाटा टाइप का है, तो इसको जो है ये कन्वर्ट कर देगा इन डाटा टाइप में। जब आई को हम लोग इन डाटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे को मिलेगा 105 मेरे ख्याल से मिलता है अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो एक बार मेरे को क्या मिलेगा, 105 मिलेगा। और से ही 2 के लिए चेक करेगा, 2 क्या मेरा 100 से छोटा है कि नहीं, बिल्कुल छोटा है। तो फिर से मेरे को 105, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, फिर 105, फिर थोड़ा सा स्पेस, फिर 105, ऐसे ही मेरे को 100 टाइम्स ये 105 स्पेस 105 स्पेस 105 स्पेस ऐसे मेरे को आउटपुट मिलेगा। तो देखते हैं हमने जो सोचा है वो ऐसा कोड हमारा रन होता है कि नहीं। देखिए 105 स्पेस 105 स्पेस 105 स्पेस 105 स्पेस, मतलब बार बार हमें मिल रहा है सेम आउटपुट 105। अगर हम लोग आई के जगह कुछ भी, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे जे कर दें, स्मॉल जे, तो हमको 106 मिलेगा हर जगह पर। अगर इसके जगह हम लोग कैपिटल ए कर दें तो कैपिटल ए का ASCII वैल्यू कितना होता है, शायद 65 होता है। तो देखते हैं 65 हमें आउटपुट मिलता है कि नहीं। 65 65 हमें आउटपुट मिल चुका है। और से ही ये कोड भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसान तरीके से। अब आगे चलते हैं, हमको प्रिंट क्या करना है। लूप की हेल्प से हमको इवन और ऑड नंबर प्रिंट करना है। हाँ, तो विद द हेल्प ऑफ लूप हमें क्या प्रिंट करना है, इवन और ऑड नंबर प्रिंट करना है सबसे पहले। तो ये कैसे हो सकता है, इवन और ऑड नंबर अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये फॉर लूप हमारा चलेगा, क्योंकि हमें 1 से लेके, शायद 1 सेकंड क्वेश्चन हम दोबारा देख लेते हैं। हाँ, 1 से लेके हमें 100 तक प्रिंट करना है और बताना है कि कौन सा, जैसे हमें आउटपुट में कैसे आउटपुट हमें चाहिए, हमें आउटपुट चाहिए जैसे कि अगर 1 जो है मेरा कैसा है, 1 इज ऑड नंबर।
और से ही अगर मैं 2 चेक करूँ तो 2 इज इवन नंबर, 3 इज ऑड नंबर, 4 इज इवन नंबर। ऐसा आउटपुट मुझे चाहिए। तो ऐसा आउटपुट लाने के लिए हमें कुछ कोड करना ही पड़ेगा, बिना कोड के तो काम चलेगा नहीं। तो चलिए कोड पार्ट पे आते हैं और इसको कोड करके देखते हैं इसका कोड कैसा होगा। तो सबसे पहले हमको 1 से लेकर 100 तक नंबर प्रिंट करवाने के लिए फॉर लूप का हेल्प लेना पड़ेगा। तो फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेकर आई जो है मेरा 100 से छोटा या उसके बराबर रहना चाहिए, और आई में 1 एक एक का इंक्रीमेंट होना चाहिए। अब इसके अंदर हम लोग इफ एल्स का कंडीशन लगा देंगे। बहुत ही आसान है। अगर हमको इवन और ऑड नंबर प्रिंट करना है, इफ जो मेरा आई मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0, यानी कि इफ आई जो है मेरा 2 से अगर डिवाइड हो जा रहा है प्रॉपर, हमको 0 आउटपुट मिल रहा है, मतलब डिवाइड करने के बाद हमें 0 रिमाइंडर मिल रहा है, तो क्या कर दो, प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज इवन नंबर, और उसके बाद आई का वैल्यू दे दो, सिंपल सा। और एल्स में वही क्या करो, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद प्रिंट एफ। अगर इवन नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है कि वे नंबर क्या रहेगा, ऑड रहेगा। परसेंटेज डी इज ऑड नंबर कॉमा आई। ये जो है मेरा कोड है। अगर इसी को हम लोग कोड में देखना चाहें तो कैसा दिखेगा हमारा कोड, आइए देख लेते हैं वे भी। ये रहा हमारा कोड, इसको अनकमेंट करते हैं, कंट्रोल सी। अब आते हैं हमारे ड्राई रन वाले पार्ट पे, यहाँ पे पेस्ट। तो जो हमारा 1 से इनिशियलाइजेशन हो चुका है और ये 100 तक चलेगा, क्योंकि हमें क्या प्रिंट करवाना है, 1 से लेके 100 तक हमें नंबर प्रिंट करवाने हैं। उसके बाद आई में 1 का इंक्रीमेंट होते चला जाएगा। अगर जो मेरा आई यानी कि जो भी नंबर आई में आते जाएगा, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो इवन नंबर होगा, अगर नहीं हो रहा है तो ऑड नंबर होगा। जैसे कि अगर हम लोग 2-4 एग्जाम्पल लेके देखें तो आई इक्वल टू पहले मेरा कितना रहेगा वैल्यू, आई इक्वल टू मेरा वैल्यू जो रहेगा 1 रहेगा, और 1 जो है क्या मेरा 100 से छोटा या बराबर होता है, 100 से छोटा तो होता है। तो इतना होने के बाद ये मेरा किस पे आएगा, इफ़ कंडीशन पे, क्योंकि ये वाला क्या होता है, लास्ट में अपडेट होता है। पहले जो भी है यहाँ तक मेरा कोड रन हो जाए, एग्जीक्यूट होते चला जाएगा, उसके बाद जाके ये मेरा अपडेट होगा जो भी होना रहेगा। इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया ही है। एल्स के बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं आई प्लस प्लस को। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप लोग लिख कर भी देख सकते हैं, मैंने तो उसे पीछे लिख कर बताया था पिछले कोड में। तो आई इक्वल टू यहाँ पर 1 जो है मेरा 100 से छोटा है, बिल्कुल है। तो अब यहाँ इफ़ वाले कंडीशन पे आएगा, इफ़ वाला मेरा कंडीशन चलेगा क्या, 1 जो है मेरा 2 से डिवाइड होता है, 1 जो है मेरा 2 से डिवाइड होने के बाद क्या मेरे को 0 रिमाइंडर देता है, बिल्कुल नहीं देता। अगर एक बार मेरा इफ़ का कंडीशन गलत हो गया तो एल्स के अंदर कुछ भी लिखा हो वे आँख बंद करके वे उस कोड को रन कर देता है, चाहे वे सही चीज़ लिखा हुआ हो या गलत चीज़ लिखा हुआ हो। एल्स के अंदर जो भी आपने लिख दिया वे एज इट इज आपको प्रिंट करके दे देगा, अगर इफ़ का कंडीशन मैच नहीं हुआ तो 1 जो है मेरा 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 इज ऑड नंबर, क्योंकि एल्स वाले कंडीशन पे वो आ चुका है, सिंपल सी बात है। अब मेरा आई का क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। तो आई जो है मेरा 1 था, 1 में 1 का इंक्रीमेंट हो गया 2 हो गया। अब क्या चेक करेगा कंडीशन, क्या मेरा 2 जो है
वे 2 से मेरे को डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर क्या मेरे को 0 मिलता है। 2 से मेरे को 2 का मॉडुलस लेने 2 को अगर मैं 2 से मॉडुलस ले रहा हूँ तो क्या उसका वैल्यू मेरे को 0 मिलता है। या फिर इसको आप लोग ऐसे ही बोल सकते हो, क्या मैं 2 को अगर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो उसका रिमाइंडर मेरे को 0 मिलता है। तो इसका मतलब ये 2 जो हो गया क्या हो गया मेरा इवन नंबर, क्योंकि इफ वाला कंडीशन मेरा क्या हो गया सही हो गया। सही होने के बाद ये वाला कंडीशन मेरा चलेगा, एल्स में नहीं पहुंचेगा वह, क्योंकि इफ वाला कंडीशन मेरा मैच हो चुका है। अगर इफ वाला कंडीशन मेरा मैच नहीं होगा तब वो एल्स पे जाता है। पहले ही मेरा इफ वाला कंडीशन मैच हो गया तो एल्स पे वो नहीं जाएगा। और सही फिर 3 पे आएगा, 3 को चेक करेगा तो 3 जो है मेरा इफ वाले कंडीशन को मैच नहीं करेगा तो एल्स पे चला जाएगा, तो 3 इज ऑड नंबर आ जाएगा। और सही ये 100 तक कोड जो है मेरा रन होते चला जाएगा। देखते हैं, अगर मैं इसको रन करूं तो देख सकते हैं 71 इज ऑड, 72 इज इवन, ऐसे ही ऊपर तक आपको दिख जाएगा। आसान तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे को मेरा आउटपुट मिल चुका है। अब इसको एक और अनदर लेवल पे हम लोग लेके गए तो सेम कोड को जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इफ़ आई इक्वल टू आई मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0, अगर ऐसा हो रहा है तो इवन नंबर है। एल्स इफ में हमने यहाँ पे एल्स इफ का भी यूज किया है। एल्स इफ का यूज करने से कोई मतलब बनता नहीं है, मगर मैं आपको बस बता दिया कि आप लोग ऐसे भी कोड कर सकते हो। जैसे आई मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर जो है मेरा आई जो है 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो मेरे को प्रिंट कर दो परसेंटेज डी इज ए ऑड नंबर, यानी कि जो भी आई का वैल्यू होगा जो नहीं डिवाइड हो पा रहा होगा उसके लिए मेरे को प्रिंट कर दो। तो सेम आउटपुट हमें मिलेगा, कोई डिफरेंस उससे मिलेगा नहीं। बस ये एक और लिखने का एक तरीके से तरीका है। देख सकते हैं सेम आउटपुट हमें मिल रहा है, कोई डिफरेंस आ नहीं रहा है इसके अंदर। ओके, अब हम लोग इसके हेल्प से और क्या क्या कर सकते हैं। अगर हमसे कोई बोल दे भाई कि तुम 2 का टेबल लिख के दिखाओ, 2 का टेबल हमें लिखना है वो भी फॉर लूप की हेल्प से, तो कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा। इंट आई इज इक्वल टू मेरा कितना से स्टार्ट होना चाहिए, 2 का टेबल मेरा किससे स्टार्ट होता है 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 से मेरा स्टार्ट होना चाहिए। कंडीशन ब्रेक कहाँ पे होना चाहिए, आई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 20, 20 पे मेरा जाके रुक जाना चाहिए। उसके बाद इंक्रीमेंट मेन 2 का टेबल पे अगर हमको आगे बढ़ना है तो 2 + 2 करेंगे तब जाके मेरे को 4 मिलेगा, 4 + 2 करेंगे तब जाके मिलेगा, यानी कि मेरे को 2 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। और वही फिर प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा आई, तो इससे मेरा जो है 2 का टेबल मेरे को मिल जाएगा। अगर मेरे को 3 का टेबल लिखना रहा सेम आउटपुट मेरे को करना पड़ेगा। इंट आई इज इक्वल टू 3, आई का वैल्यू मेरा 30 से छोटा रहना चाहिए और आई में मेरा कितना का इंक्रीमेंट होना चाहिए, 3 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। प्रिंट एफ और यहाँ पे आई का मेरा वैल्यू यहाँ पे जब फर्स्ट बार आएगा 3 आएगा, सेकंड बार आएगा 3 + 3 6 आएगा, फिर 9, ऐसे ही फॉर लूप मेरा चलते चला जाएगा। ऐसे ही अगर 5 का करना रहा तो सेम यहाँ पे 5 50, यहाँ पे 5 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब वही कोड हमारा किस में है, 12 के टेबल को हमको लिखना है, तो 12 के टेबल को क्या करना होगा हमें,
ये रहा मेरा 12 का टेबल। तो देख सकते हैं 12 के टेबल में क्या है, इंट आई इक्वल टू 12, मेरा जो है 12 से इनिशलाइज हो रहा है, 120 तक मेरा जाएगा और कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, आई प्लस 12 का 12 का इंक्रीमेंट मेरा होते चला जा रहा है। तो चेक होगा क्या मेरा 12 जो है 120 से छोटा या उसके बराबर है, तो बिल्कुल है। तो एक बार आई का जो भी वैल्यू है प्रिंट कर दो, 12 मेरे को प्रिंट करके मिल जाएगा। उसके बाद आई इजक्वल टू आई प्लस 12, 12 था, 12 में 12 और ऐड करने पे मेरे को कितना मिलेगा 24। अब आई का वैल्यू मेरा 24 हो चुका है, 120 से ये भी छोटा है। तो जो भी हमें आउटपुट मिला है उस क्या कर दो परसेंटेज डी फॉरवर्ड स्लैश एन, यानी कि अगले नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से एस्केप सीक्वेंस मार के अगले एक इंटर मार के हम लोग अगले लाइन में आ चुके हैं। सिंपल सा इसका यही मतलब है। 24 जो है क्या मेरा 120 से छोटा है, छोटा है, तो आई का वैल्यू मेरा कितना है 24। तो ऐसे ही 120 तक मेरा प्रिंट होते चला जाएगा, क्योंकि मेरा लास्ट कितना है 120 तक ही है। अगर आपको 13 का टेबल प्रिंट करना है, यहाँ पे 13, यहाँ पे 130, यहाँ पे 13 कर देना होगा। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। तो अगर मैं इसको रन करके भी दिखाऊं तो आपको सिंपल सा आउटपुट मिल जाएगा। बारह का टेबल आपको दिख रहा है, 12, 24, 36, 48, बहुत इजी तरीके से। अब इसको हम लोग यूजर से इनपुट लेके भी बना सकते हैं। अगर मुझे यूजर से इनपुट लेके बनाना रहा तो मैं कैसे बना सकता हूँ, जो देखते हैं। टेबल को हमें इनपुट लेना है फ्रॉम द यूजर, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंट एन नाम का कोई एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं, प्रिंट एफ कर देते हैं। प्रिंट एफ क्या करेगा कि आप लोग कौन सा टेबल प्रिंट करवाना चाहते हो इसको अच्छे से लिख देते हैं हम लोग, इंटर द नंबर, कि आप लोग कौन से टेबल का नंबर को प्रिंट करवाना चाहते हैं। और से ही फिर इसको हम लोग क्या कर लेंगे, स्कैन एफ की हेल्प से हम लोग इसको स्टोर कर लेंगे, जो भी हमारा नंबर यूजर देगा हमें। उसके बाद हमें क्या करना है, 12 का, जैसे यूजर मान के चलो हमको 13 का दे रहा है, 12 का दे रहा है, या फिर यूजर हमें कुछ भी दे सकता है, 10 का भी दे सकता है, 12 का भी दे सकता है, हमें कुछ पता नहीं है। तो इनिशलाइज कहाँ से करना है, अगर मेरे को 12 का दे रहा है तो 12 से मेरा इनिशलाइज होना चाहिए, 13 से दे रहा है 13 से होना चाहिए, 14 से अगर दे रहा है तो 14 से, मेरा 10 से दे रहा है तो 10 से मेरा इनिशलाइजेशन होना चाहिए। तो इतना तो मुझे पता चल गया है कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू, मेरा जितना यहाँ पर यूजर मेरे को देगा वहाँ से मेरा स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर मेरा कितना वैल्यू हो जाएगा n, जो भी यूजर देगा वह मैं यहाँ पे आके पुट कर दूंगा। अब जैसे अगर यूजर मुझे देता है 12 का टेबल दे रहा है, 13 का टेबल दे रहा है, 14, 10 किसी का भी टेबल दे रहा है, तो उसमें अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका लास्ट नंबर मिल जाता है टेबल का। इसमें मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को इसका लास्ट नंबर मिल जाता है टेबल का। सेम 10 में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस टेबल का लास्ट नंबर मुझे मिल जाता है। तो यानी कि n जो i का वैल्यू है, मेरा i जो है वे छोटा रहना चाहिए n, यानी कि जो भी यूजर देगा उसके मल्टीप्लिकेशन 10 को कर दें हम लोग, तो उसके वैल्यू से छोटा रहना चाहिए मेरा। और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या अपडेट वाला वैल्यू हमारा कितना रहना चाहिए, जैसे अगर हम लोग 12 का टेबल लिख रहे हैं या फिर 13 का टेबल लिख रहे हैं तो उसमें 12 का ही इंक्रीमेंट होगा, 13 के टेबल में 13 का इंक्रीमेंट होगा, 10 के टेबल में 10 का इंक्रीमेंट होगा। तो उसी तरह से i इज इक्वल टू आई, जो मेरा
आई था उसमें n का वैल्यू ऐड कर देना। जैसे पहले मेरा वैल्यू कितना था, 12 था, 12 प्लस 12 24 हो जाएगा, उससे ये बढ़ते चला जाएगा। इजी तरीका है। तो ये मेरा जो है फॉर लूप तैयार हो चुका है और इसी को हमको क्या कर देना है, printf अब %d सॉरी यहाँ पे बस आई को हमें प्रिंट करते चला जाना है और कुछ नहीं करना है। तो हमारा कोड कैसा दिखता है ये हम देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला था सेम टू सेम ये एक नंबर हम लोग स्टोर कर लेंगे इसके अंदर, ये स्टोर रखेगा इसको। इंटर द नंबर और टू प्रिंट द टेबल, जो भी हमको नंबर टेबल प्रिंट करवाना है उसका नंबर हम लोग डालेंगे। उसके बाद ये जो n है उसको स्टोर करके रख लेगा। जैसे कि मैंने आपको ऊपर में बताया, जैसे कि अगर मैं इसको पूरे अच्छे से सॉल्व करूं तो ये जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे आ जाएगा, इंटर द नंबर ऑफ टेबल, ठीक है, इतना लिख के आ जाएगा मेरा। अगर मैं चलो मान के यहाँ पे 15 लिख दूँ, ठीक है, क्योंकि स्कैनअप की हेल्प से ये एंड जो है मेरा 15 को स्टोर कर लेगा। अब ये 15 जो है मेरा n के डब्बे में n बॉक्स के अंदर मेरा स्टोर हो चुका है। अब होने के बाद क्या करेगा, फोर लूप के अंदर हम लोग आएंगे और इंट i इज इक्वल टू मेरा कितना है, n का वैल्यू कितना है 15, 15 होने के बाद सेमी कॉलन, उसके बाद यहाँ पे हर एक जगह आपको सेमी कॉलन देना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेमी कॉलन, यहाँ पे भी सेमी कॉलन, यहाँ पे नहीं दोगे। और अगर इसको आप लोग नीचे लिखोगे तो आपको सेमी कॉलन वहाँ पे देना पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया। अब आई जो है मेरा छोटा रहना चाहिए किससे, n, यानी कि 15 मल्टीप्लाई 10 से, यानी 150 से मेरा छोटा रहना चाहिए। और इंक्रीमेंट कितना का होना चाहिए, i इज इक्वल टू आई प्लस 15 का। ये मेरा फॉर लूप हो चुका है। अब वही इसको हमको क्या करना है, बस प्रिंट कर देना है printf की हेल्प से। %d कॉमा आई जो है मेरे को हर एक नंबर प्रिंट करके देता चला जाएगा। तो ये भी हो चुका है। अगर मैं इसको रन कर दूं तो देखिए अरे भाई तू हट क्यों नहीं जाता। यहाँ पे मेरे से नंबर पूछ रहा है कि हम नंबर कौन सा देना चाहते हैं। मान चलो मैं दे दूं 15, 15 का टेबल प्रिंट हो गया। अगर मैं दोबारा इसको रन करूं, मेरे से पूछ रहा है फिर से, अगर मैं 16 दे दूं मेरे को 16 का टेबल प्रिंट करके दे देगा। बहुत आसान, ये मेरा प्रिंट हो चुका है। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो ये भी हमें ऐसे टेबल ही प्रिंट करके देगा, मगर ये एक दूसरे तरीके से, ये बहुत ही इनहेंस तरीका रहेगा टेबल को प्रिंट करने का। इसका आउटपुट हमें मिलेगा जैसे इस प्रकार मिलेगा हमको। अगर मेरे को 12 का टेबल प्रिंट करवाना है
तो 12 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 12, 12 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 24। मतलब जैसे बच्चा जैसे लिखता है ना, वैसे हमको इसका आउटपुट मिलेगा। तो इसका कोड कैसे है वो देखते हैं हम लोग। जैसे मेरा आई इक्वल टू 1 से इनिशलाइज होगा, आई इक्वल टू मेरा 1 से इनिशलाइज अगर मैं इसको कर दूं, पर इसको मैं हटा देता हूँ। वन से मेरा इनिशलाइज होगा, उसके बाद 10 तक मेरा जो है वैल्यू जाएगा और आई में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। सबसे पहले 1 क्या मेरा जो है 10 से छोटा या उसके बराबर होता है, छोटा तो होता ही है। अब हम लोग इसके अंदर आएंगे, परसेंटेज डी मल्टीप्लाई परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, यानी कि सबसे पहले n का जो भी वैल्यू हम लोग लेंगे वे यहाँ पे आके बैठ जाएगा। तो मान के चलो यूजर ने हमें दे दिया है 8 का टेबल, हम लोग इस बार प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यूजर ने मुझे 8 दे दिया, तो n का जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि 8 मल्टीप्लाई, उसके बाद एक और परसेंटेज डी, और ये परसेंटेज डी किसके लिए है, मेरा इसके लिए है, आई के लिए। तो 8 मल्टीप्लाई और आई का वैल्यू मेरा कितना है भी 1 इज इक्वल टू परसेंटेज डी, परसेंटेज डी किसके लिए है, n मल्टीप्लाई आई, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 1 मेरा कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ पे मेरे को 8 मिल जाएगा। ये मेरा एक बार मेरा कोड रन हुआ, ये फर्स्ट टाइम मेरा कोड रन हुआ। अब सेकेंड टाइम पे जाते हैं, ये आई का इंक्रीमेंट करने के बाद अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 1 + 1, यानी कि 2 हो चुका रहेगा। 2 होने के बाद अभी भी n का वैल्यू मेरा कितना है 8 ही है, और आई का वैल्यू मेरा कितना हो चुका है 2, क्योंकि यहाँ पर मेरा 2 आ चुका है। उसके बाद इक्वल टू परसेंटेज डी n मल्टीप्लाई आई, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 2 मेरा कितना होता है 16, तो यहाँ पे 16 मेरे को आउटपुट मिल जाएगा। इस तरीके का आउटपुट हमें मिलेगा 80 तक। तो इसको देखते हैं सॉल्व करके, क्या हमें ऐसा आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसे ही कोड फालतू का लिखा हुआ है। ओ सॉरी, ये डबल बार हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, एक ही डाटा टाइप, एक ही वेरिएबल नेम को हम लोग 2 बार नहीं यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि आप टेबल बताओ कौन सा लिखना चाहते हो। मैं लिख देता हूँ 8 का। 8 का मैंने लिखा 8 मल्टीप्लाई 1 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16, और सही ये प्रिंट करता गया पूरा। तो उसके बाद अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे मेरा क्या है